जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे ग्रहों के विषय में कि ग्रह कैसे कैसे रिजल्ट देते हैं, कौन से घर में बैठकर कैसे रिजल्ट देते हैं और ग्रहों के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे आज हम शुरुआत करेंगे सूर्य से। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य जीव की उत्पत्ति का कारण है। हमारी जो उत्पत्ति हुई है उसमें सूर्य ही उसका कारण है। तो सूर्य जिस भाव में, जिस घर में कुंडली के 1 से लेकर 12 भावों में सूर्य जहां बैठता है, उस घर से संबंधित आपकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि हमारे जीवन का जो कारण, हमारे जो जीवन की उत्पत्ति का कारण है वो सूर्य है। सूर्य ही आत्मा है। और सूर्य जिस घर में बैठेगा, कुंडली के 12 घरों में से सूर्य जिस घर में बैठता है उस घर से संबंधित आपको फेम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, अगर आप उस घर से संबंधित कार्य करते हैं। और वही घर हमारी उत्पत्ति का कारण होता है। सूर्य अथॉरिटी भी है। तो आपके अंदर एक अथॉरिटी, एक स्वाभिमान आपके अंदर रहेगा। अगर सूर्य लगन में बैठता है, पहले घर में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। जैसे सूर्य बैठता है थर्ड हाउस में, तीसरे घर में, तो ऐसे व्यक्ति को थर्ड हाउस से संबंधित कार्य करने चाहिए। जैसे मल्टीमीडिया है, मार्केटिंग है और कमीशनिंग है। तो उससे संबंधित उसको फेम मिलेगा, वहां पे प्रसिद्धि मिलेगी और उस घर से संबंधित ही उसकी उत्पत्ति का कारण है, वही इसलिए उसका जन्म हुआ है। जैसे आगे चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारी माता है। चंद्रमा यानी कि माता का कारक बताया गया है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जिस भी घर में बैठता है, व्यक्ति का या उस जातक का मन निरंतर उसी घर के बारे में सोचता रहता है। चंद्रमा शुभ और अशुभ, जब चंद्रमा अशुभ होता है तो व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाता है। चंद्रमा के मन है, तो मन हमारा कहां पर रहेगा, किस दिशा में रहेगा? आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस भी घर में बैठता है तो आप निरंतर उस घर के बारे में सोचते रहते हैं। मंगल, मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है। मंगल फाइट है। मंगल क्या है? एनर्जी है। मंगल कुंडली के 12 भाव में से जिस भी भाव में, मंगल कुंडली के 12 भाव में से जिस भी भाव में बैठता है तो व्यक्ति उसी भाव से संबंधित अपनी एनर्जी को खर्च करता है, वहीं पे वो ज्यादा एनर्जी को लगाता है। और मंगल जहां बैठेगा उसी घर से संबंधित फाइट कराएगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा। जैसे मंगल बैठ जाता है किसी के चौथे घर में, तो जो डोमेस्टिक पीस है, जो घरेलू जो शांति है, उसको भंग कर देता है, वहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं। 7वें घर में बैठता है मंगल। 7वां घर किस चीज का है? पति पत्नी का है, दाम्पत्य जीवन है। तो दाम्पत्य जीवन में कलेश, दाम्पत्य जीवन में शांति भंग। वही मंगल अगर 10वें घर में बैठता है तो व्यक्ति प्रोफेशनली एक्टिव रहेगा और वहां पे उसके जो कर्म स्थान है वहां पे कुछ ना लड़ाई झगड़े उसके साथ चलते रहेंगे। यानी कि मंगल क्या है? मंगल फाइट का कारक है, एनर्जी का कारक है। मंगल कुंडली के जिस भी घर में बैठता है, जिस भाव में बैठेगा, उस भाव से संबंधित उनके वो वहां पे फाइट करवाएगा, वहां पे उसको अपनी एनर्जी को वो खर्च करता है। ऐसे ही कुछ बुध है। बुद्ध क्या है? बुद्ध है बुद्धि का कारक, बुद्ध है वाणी का कारक। तो व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध जहां भी बैठता है, जिस भी घर में बैठता है, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा उस घर से संबंधित लगाता है, यूज करता है। मान लो बुद्ध बैठा है दूसरे घर में,
तो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा या उसकी फैमिली डबल माइंडेड होगी। बुध जिस भी घर में बैठेगा उस घर से संबंधित अपनी बुद्धि को ज्यादा से ज्यादा वो यूज करता है। बुध बैठता है 12वें घर में, बुध की प्लेसमेंट मान लो 12वें घर में है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा उसके दिमाग में बुद्धि लगाएगा, चलता रहेगा विदेश जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं। बुध अगर बैठ जाता है 5वें घर में, 5वां घर किस चीज का, विद्या का है, शिक्षा का है, खेल का है, मनोरंजन का है। तो इस प्रकार बुध यानी कि वो वह जातक अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे करेगा। उसके बाद है गुरु। गुरु क्या है? गुरु जीव है, गुरु भाग्य है, गुरु ईश्वरीय शक्ति है। गुरु जहां पर बैठता है, गुरु के पास दो दृष्टि है, पंचमी और नवम दृष्टि। तो पंचम और नवम दृष्टि जहां उनकी पड़ती है, जिस भी घर के ऊपर पड़ती है, उस घर से संबंधित उनको ईश्वरीय सहायता मिलती है। पंचम भाव क्या है हमारा? पूर्व जन्म के पुण्य। नवम भाव क्या है? भाग्य है। तो पंचम दृष्टि जहां गुरु की पड़ेगी, उस घर से संबंधित आपको पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों का फल मिलेगा। नवम दृष्टि, नवम क्या है? भाग्य। गुरु की जहां पर नवम दृष्टि पड़ेगी तो वह घर आपके भाग्य के लिए यानी कि आपके लिए भाग्यशाली है। उस घर से संबंधित आपको मान सम्मान करना चाहिए, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जैसे गुरु पहले घर में बैठा है तो गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। 9वां घर क्या है? पिता है, गुरु है। आप अपने गुरु का सम्मान करिए, पिता का सम्मान करिए, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। मान लीजिए गुरु बैठा है 11वें घर में, 11वें घर से 9वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? 7वें घर पे। तो आप अपने पार्टनर से संबंधित अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहिए, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो गुरु क्या है? ये भाग्य का कारक है। जहां गुरु बैठता है तो आगे आपका भाग्य है। शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र अनकंडीशनल लव, यानी कि वो किसी वो अथाह प्रेम है। ज्यादातर जो नर्सिज हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो उनके केस में 12वें घर में शुक्र पाया जाता है कि शुक्र क्या है? वो सभी के लिए माता के समान उसको अथाह प्रेम है। वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। शुक्र हमारा धन है, वैभव है, हमारा सुख है, हमारे कंफर्ट है। तो शुक्र जहां बैठता है, देखता है, तो उसके अनुसार ग्रहों की युति के अनुसार उसके कंफर्ट को, वो करोड़ ग्रहों के साथ बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, उसके अनुसार तुम देखा जाता है। उसके बाद शनि। शनि क्या है? शनि जिस घर में बैठता है उसको प्रोटेक्ट करता है और उसी के कारण उसको कष्ट भी होता है। शनि अगर दूसरे घर में बैठेगा तो उसको धन भी मिलेगा, लेकिन अपनी वाणी के कारण उसको परेशानी भी हो सकती है। तो शनि जहां बैठता है उस घर को प्रोटेक्टिव करता है और उस घर को वो उस घर के कारण उसको समस्या भी हो सकती है। शनि जहां बैठेगा आप उस घर से संबंधित अपने कर्तव्यों को निभाइए। उसका एक ही उपाय है, आप उस अपने कर्तव्यों को निभाइए। अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तो शनि आपका ठीक रहेगा। शनि के पास स्पेशल दृष्टि है गुरु की तरह, तीसरी और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि क्या है? प्रयास, मेहनत, एफर्ट। 10वीं क्या है? कर्म है। कर्म यानी कि जहां 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपको अपना कर्म, अपना कार्य पूर्ण रूप से पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। जैसे चौथे घर में बैठा हुआ शनि, उसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर। तो आपको अपने
परिवार संबंधी जो भी जिम्मेवारियां हैं वो पूर्णतः निभानी पड़ेंगी। यही है इसके लिए एक रेमेडी, यही उपाय है। क्योंकि शनि क्या है, कर्म का कारक है। जो कर्म आपने करने हैं, जिस कर्म के लिए आपको भेजा गया है, आपका जन्म हुआ, आपकी उत्पत्ति हुई है, वो कर्म आपको करने पड़ेंगे। इसी प्रकार राहु क्या है, राहु एक लिमिटनेस, कोई बाउंड्री नहीं है उसकी, पैशनेट है, भावनात्मक है। वो जुड़ जाता है, जिस घर के साथ बैठेगा उस घर से उसकी भावनाएं जुड़ जाती है। यानी कि राहु जिस घर में बैठता है उस घर से संबंधित चीजों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो राहु की कोई बाउंड्री नहीं है। राहु पंचम भाव में बैठता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने अफेयर के लिए वो कहीं तक जा सकता है। राहु जहां बैठेगा उसके लिए पैशनेट, जुनून हो जाता है उसको, और वो उसको पाने के लिए कहीं तक भी, किसी प्रकार, किसी भी तरह, किसी भी किसी भी कूटनीति द्वारा वो उसको वस्तु को पाने की कोशिश करता है, लगाव करता है। राहु क्या है, अटैचमेंट है। राहु क्या है, अटैचमेंट है। केतु, केतु क्या है, डी अटैचमेंट, अलगाव। केतु जहां बैठा है यानी कि पूर्व जन्म में आपने उस घर से संबंधित चीजों को खूब यूज कर लिया है, अब उस घर से संबंधित चीजों से आपको अलगाव दे रहे हैं, डी अटैचमेंट दे रहा है। केतु एक फकीर की तरह है। केतु किसी घर से संबंधित, किसी भाव से संबंधित, किसी व्यक्ति से संबंधित है, उसमें अलगाव देता है, उसके साथ जोड़ता नहीं, उसे अलग करता है, उसको मोक्ष, केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया है। केतु क्या है, मोक्ष देवता, मोक्ष का कारक भी कहा गया है। तो इस प्रकार आज हमने 9 ग्रह के, सूर्य से लेकर केतु तक ग्रहों का एक संक्षिप्त वर्णन किया। आगे जो हमारी वीडियो आएंगी हम इनका पूरे विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे कि कौन से घर में बैठकर कौन सा ग्रह क्या क्या रिजल्ट देता है, क्या क्या उसके लाभ है, वहां पर क्या हानियां हैं, और उनको यूटिलाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम उनको कैसे उपयोग में ला सकते हैं जिससे वो ग्रह हमारे लिए अच्छे रहें, लाभकारी रहें, कैसे कैसे उनके उपाय किए जाते हैं, और कौन से घर में बैठकर वो क्या रिजल्ट देते हैं, किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं, तो कैसे रिजल्ट देते हैं, और कब कब उनका रिजल्ट आएगा। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो आज हमने केवल उनका एक ब्रीफ समरी कही आप, कि हमने जो संक्षिप्त रूप में थोड़ा बताया ग्रहों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जब आएंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको उनको एक ही ग्रह का विस्तृत वर्णन किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आगे के वीडियो देखने के लिए वेट करिए, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पर डाल दी जाएगी, हमारे चैनल पर डाल दी जाएगी। वैदिक ज्योतिष नाम जो चैनल है, जो उसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो वो डाली जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।